हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टास्क एग्जाम मेड सिंपल। 2018 से 2021 के 3 वर्ष के करंट अफेयर्स आपको वीडियो के फॉर्म में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका पीडीएफ जो है वो हमारे एप्लीकेशन टास्क एग्जाम मेड सिंपल में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपलोडेड हो चुका है वो, तो आप चाहें तो पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ से अपलोड करके पढ़ लें, चाहे तो वीडियो आप 1 से 1.5 घंटे का जो भी वीडियो रहेगा इसको भी आप देख करके सुन करके याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरे वीडियो में करंट अफेयर्स है वो आपको फैक्ट के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है। तो ज़्यादातर इसमें आपको मध्य प्रदेश के चीज़ें जो है वो फैक्चुअल के रूप में, वन लाइनर्स के रूप में ही मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं। राज्यपाल वर्तमान की ये जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में है। तो वर्तमान में हमारे यहाँ के राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं, गृह जेल संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री, ध्यान रखिएगा, गृह मंत्री भी हैं, जेल मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और विधि मंत्री, ये पूरा प्रभार जो है वो नरोत्तम मिश्रा जी को मिला हुआ है। फिर देखते हैं, लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री जो हैं गोपाल भार्गव जी हैं, वन मंत्री इंपॉर्टेंट हैं विजय शाह हैं, वाणिज्यकर, वित्त, योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी मंत्री जगदीश देवड़ा जी हैं, आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह जी हैं। उसके अलावा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। राजस्व एवं परिवहन मंत्री, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, गोविंद सिंह राजपूत जी हैं। जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग मंत्री तुलसीराम सिलावट हैं। खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री यशोदा राजे सिंधिया हैं, इंपॉर्टेंट है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिशाहू लाल जी हैं। किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास इंपॉर्टेंट है, ये मंत्री जो है महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हैं। ऊर्जा मंत्री इंपॉर्टेंट है, प्रद्युमन सिंह तोमर जी हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी हैं। पर्यटन, संस्कृत एवं अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर जी हैं। लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम तथा उद्यम और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं ओम प्रकाश सकलेचा जी हैं। फिर कुछ अन्य पदाधिकारी हैं, जैसे मुख्य सचिव इस समय वर्तमान में इकबाल सिंह बैस हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। विधानसभा अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त हुए हैं गिरीश गौतम जी हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री कमलनाथ जी हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा जी हैं, कार्यवाहक हैं ये। लोकायुक्त NK गुप्ता जी हैं। उप लोकायुक्त UC महेश्वरी जी हैं। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी जी हैं। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष, चूँकि CM होता है इसलिए श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त इस समय BP सिंह है, इंपॉर्टेंट है। राज्य महाधिवक्ता इंपॉर्टेंट है, पुष्पेंद्र कौरव जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष चेतन कश्यप जी हैं। राज्य कृषि आयोग के अध्यक्ष ईश्वर लाल पाटीदार हैं। राज्य भूमि आयोग के अध्यक्ष जो हैं IM डांगी जी हैं। मध्य प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है हिम्मत कोठारी जी हैं, ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष हिम्मत कोठारी जी हैं। फिर इंपॉर्टेंट ये भी है, मध्य प्रदेश मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला जी हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन जी हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष इस समय शोभा ओझा जी। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह हैं। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष आनंद अहिरवार है, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति के गजेंद्र सिंह हैं। अनुसूचित जाति के अध्यक्ष आनंद अहिरवार हैं। पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष JP धनोपिया जी हैं। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष अभय तिवारी जी हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग इंपॉर्टेंट है, निसाज मोहम्मद जी हैं। तो ये कुछ पदाधिकारी वर्तमान में जो हैं, कुछ मंत्रिमंडल के जो मैंने आपको बताया, फिर बाद में वर्तमान में अभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो राजनीतिक अधिकारी हैं उनके बारे में ये हमने आपको बताया। अब देखते हैं कुछ फैक्ट। राइट टू वाटर एक्ट, आप परिचित हैं इससे। राइट टू वाटर एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। जल का अधिकार जो है शासन ने प्रदान किया है। फिर है, मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में पश्चिम रेलवे और मंडल का पहला हेल्थ ATM जो है वो लगाया गया है। तो पहला हेल्थ ATM कहाँ लगा है? रतलाम शहर में लगा है, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में बिजली की चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और इसके लिए यूको बैंक से कर्ज लिया गया है। ध्यान रखिएगा, किस बैंक के सहयोग से हो रहा है? यूको बैंक से। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है प्रश्न कैसे बनेंगे। जैसे जैसे प्रश्न बनेंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। देश में अभी सर्वे हुआ है स्वच्छ स्कूलों का, जिसमें देश से 52 स्कूलों को
एक लिस्ट बनाई गई है बामन स्कूलों की, उसमें मध्य प्रदेश का एकमात्र स्कूल है देवास जिले का सेंट थॉमस स्कूल। तो ध्यान रखिएगा, देश के सबसे स्वच्छ जो बामन स्कूल हैं देश के, उसमें देवास जिले के सेंट थॉमस स्कूल का नाम है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी एनी जैन हैं, इंदौर की हैं ये खिलाड़ी। काठमांडू में अभी हाल ही में दक्षिण एशियाई खेल संपन्न हुए हैं, उसमें इन्होंने तैराकी स्पर्धा में हैट्रिक जो है वो लगाई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एनी जैन कहाँ की खिलाड़ी हैं, इंदौर की हैं, किस खेल विधा से संबंधित हैं, तैराकी से संबंधित हैं, और काठमांडू में अभी संपन्न हुए दक्षिण एशियाई खेलों में इन्होंने हैट्रिक लगाई है। 3 चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। फिर देखते हैं, खरगोन के भीकन गांव में अभी तेल एवं गैस के संकेत प्राप्त हुए हैं। तो अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि हाल ही में तेल एवं गैस के भंडार कहाँ मिले हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ मिले हैं, खरगोन के भीकन गांव में मिले हैं। प्रदेश की पहली प्लास्टिक मुक्त पंचायत जो है इंदौर की सिंदौड़ा है। तो प्लास्टिक मुक्त पंचायत जो है वो कहाँ है, इंदौर जिले में। ट्रिपल क्राउन मान्यता प्राप्त देश का दूसरा संस्थान IIM इंदौर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंदौर को अभी हाल ही में ट्रिपल क्राउन मान्यता जो है वो प्रदान की गई है और ये देश का दूसरा संस्थान है। रंगकर्मी सुरेंद्र वर्मा को 2018 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है। सम्मान का अलग एक वीडियो हम बना देंगे, जितने भी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मान हैं उसका एक हम अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ जो बीच बीच में फैक्ट हैं इनको आप सुनते जाइए। रंगकर्मी सुरेंद्र वर्मा को 2018 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान प्रदान किया गया है। प्रदेश के झाबुआ जिले में जल संवर्धन से संबंधित हलमा अभियान अभी काफ़ी चर्चित था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है, हलमा अभियान ये झाबुआ जिले से संबंधित है। पहला क्वेश्चन, इस अभियान में किस चीज़ का संवर्धन किया जा रहा है, जल का संवर्धन किया जा रहा है। फिर अभी इससे संबंधित व्यक्ति हैं, उनको अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार मिला है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है महेश वर्मा। तो ध्यान रखिएगा, महेश वर्मा जो कि झाबुआ जिले से संबंधित हैं, इनको झाबुआ के गांधी के रूप में पहचाना जाता है, या झाबुआ का गांधी इनको कहा जाता है। तो ये हलमा अभियान से ही संबंधित है। फिर मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि जो विश्वविद्यालय है, इसने हाल ही में अभी ग्रीन स्नातक प्रमाण पत्र योजना जो है वो शुरू की है। तो ग्रीन स्नातक प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला एकमात्र अभी तक संस्थान जो है वो कौन है, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। विदिशा जिले के कवि दौलत राम प्रजापति को उनके गजल संग्रह दिया रोशनी, ध्यान रखिएगा उनके गजल संग्रह का क्या नाम है, दिया रोशनी, भोपाल में वागीश्वरी पुरस्कार 2019 से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो वागीश्वरी पुरस्कार 2019 किन्हें मिला है, दौलत राम प्रजापति को उनके गजल संग्रह दिया रोशनी के लिए। प्रदेश की पहली मोबाइल लाइब्रेरी टीकमगढ़ में प्रारंभ की गई है। ऐसी लाइब्रेरी जो चलती फिरती लाइब्रेरी है, मोबाइल है, मोबाइल लाइब्रेरी जो है वो टीकमगढ़ में प्रारंभ की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला भवन का शिलान्यास ग्वालियर में किया गया है। मध्य प्रदेश में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी जो है वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया में शुरू की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ पे है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है। एक तो ये हुआ। फिर देखते हैं, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला जो हैं वो मेघा परमार है। नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार इसमें 2-3 नाम ऐसे चिर परिचित आ जाते हैं जिसमें हम गलती कर देते हैं। जैसे भावना डेहरिया भी आपसे पूछ सकता है ऑप्शन में। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले मेघा परमार ने पहले चढ़ाई की है एवरेस्ट पे, उसके 3 घंटे बाद फिर छिंदवाड़ा की भावना डेहरिया जो हैं वो एवरेस्ट फतह करती हैं। तो पहला नाम मेघा परमार का है, फिर भावना डेहरिया का है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रदेश के पहले आर्च ब्रिज का लोकार्पण भोपाल में हुआ है। 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में जनवरी 2021 में किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ जन्मोत्सव जो है वो 16 अप्रैल 2019 को मनाया गया। तो बाघ जन्मोत्सव जो है वो किस टाइगर रिजर्व में बनाया गया है, पन्ना टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। अगला करंट अफेयर्स है, जाने माने हास्य कलाकार प्रदीप चौबे का संबंध ग्वालियर जिले से है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। फिर है, मध्य प्रदेश में हाल ही में नमकीन एवं मिष्ठान क्लस्टर की स्थापना की गई है जबलपुर में। तो ये ध्यान रखिएगा, नमकीन एवं मिष्ठान क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जा रही है, जबलपुर में की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानसिक पुनर्वास केंद्र जो है भोपाल में स्थापित किया जा चुका है। ये ध्यान रखिएगा, मानसिक पुनर्वास केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है ये। वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान 2017-18 के लिए वंदना शिवा को मिला है। ध्यान रखिएगा, याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, वीरांगना से वाह है और वाह से वंदना शिवा, मैंने ऐसे याद किया है।
तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, वंदना शिवा को प्राप्त हुआ है, जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। तो अभी लेटेस्ट का यही है 17-18 का। तो वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान 2017-18 वंदना शिवा को। फड़के सम्मान जो है अनूप जलोटा को प्राप्त हुआ है अभी हाल ही में। मध्य प्रदेश को भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान के तहत 2018-19 में श्रेष्ठ जिले के रूप में बड़वानी जिले का चयन किया गया है। मतलब पोषण अभियान जो केंद्र सरकार का है, भारत सरकार का, तो मध्य प्रदेश सरकार को सम्मानित किया गया है, उसमें ज़िले चुने गए हैं, श्रेष्ठ ज़िले। तो 2018-19 में 19 के लिए ये सम्मान दिया गया है, 2018-19 के लिए, उसमें श्रेष्ठ ज़िले के रूप में बड़वानी का चयन हुआ है। और श्रेष्ठ विकास खंड के रूप में बोहरी बंद या बोहरी बांध कटनी का चयन हुआ है। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगला। 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं जो हैं वो इस दौरान की हैं। इसको देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझे रहिए कौन कौन सी घोषणाएं जो है वो की हैं। जैसे सभी लाडली लक्ष्मी की देश विदेश में होने वाली जो उच्च शिक्षा है उसका भार जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। स्वयं सहायता समूह के खातों में प्रतिमाह जो है 150 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। जितने भी स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो 150 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किए हैं इसके लिए, हर माह डालने के लिए। महिला स्वयं सहायता समूहों को 4% ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। जो पहले दिया जाता था जो 4% ब्याज पर, अब 2% ब्याज पर दिया जाएगा। और जो शेष 2% बच रहा है उस ब्याज दर को राज्य सरकार जो है वहन करेगी। संविदा कर्मी जो महिलाएं हैं उनको अब 180 दिन का प्रसूति अवकाश दिया जाएगा। नगरीय निकायों में कार्यरत जो अस्थायी महिला सफाई कर्मी हैं इनको सप्ताह में 1 दिन का अवकाश मिलेगा। मध्य प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से नारी सम्मान कोष बनाया जाएगा। ये है इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। नारी सम्मान कोष का जो मूल्य है वो कितना है, 100 करोड़ रुपए है, ये पूछा जा सकता है। बेटियों को ड्राइविंग का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भूमि स्वामित्व में पति के साथ पत्नी का भी नाम होगा। प्रधानमंत्री आवास समेत जितना भी योजनाएं के तहत जो भी मकान बनेंगे उनके दस्तावेज जो हैं महिला के नाम पर होंगे और चाबी भी जो है वो उनको संयुक्त रूप से प्रदान की जाएगी। अगर कोई नई संपत्ति खरीदता है महिला के नाम पे तो उसको रजिस्ट्री में 2% की छूट प्रदान की जाएगी। ठेकेदारी करने पर महिलाओं का पंजीयन जो है निःशुल्क होगा। स्कूल ड्रेस बनाने का काम महिला स्वयं सहायता समूह की बहनें ही करेंगी। गेहूं फसल आदि अगर खरीदी के काम में भी अगर स्वयं सहायता समूह बनता है तो उसमें महिलाएं ही उसका नेतृत्व करेंगी और उसमें भाग लेंगी। पंचायत स्तर पर होने वाले सर्वे में भी महिला स्वयं सहायता समूह को शामिल किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में वुमेन हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। फिर इम्पॉर्टेंट है, उज्जैन और सागर जिले में महिला स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रशिक्षण हेतु स्किल लैब स्थापित की जाएगी। ध्यान रखिएगा, तो महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण हेतु स्किल लैब कहाँ पे स्थापित की जा रही है, उज्जैन और सागर 2 जिलों में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, जिस गांव में 3 वर्ष तक बेटी बेटे का समान संख्या में जन्म होगा उस गांव के विकास के लिए 2 लाख रुपए की सहायता पृथक से प्रदान की जाएगी सरकार द्वारा। प्रदेश के हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा। अगले 3 वर्षों में प्रदेश के हर गाँव में हर घर में नल जल होगा। 9वीं 10वीं 11वीं के छात्रों को महिलाओं की इज्जत करने के संस्कार दिए जाएंगे। नशा मुक्त पंचायत को पुरस्कृत करने के साथ साथ अधिक धनराशि मिलेगी। नशा मुक्त कार्यक्रम में स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूह शौर्य दल का भागीदारी होगी। आत्मरक्षा के लिए प्रदेश की 23,000 बेटियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। तो ये कुछ ऐसी घोषणाएं थीं जो इस दौरान की गई 8 मार्च के दौरान श्री मुख्यमंत्री द्वारा। तो 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आपको पहली चीज़ ये ध्यान रखना है। फिर मैंने जो 1-2 पॉइंट आपको बीच में बताए हैं उसको ध्यान रखिए, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं। फरवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की गई है। तो अब होशंगाबाद शहर का नाम जो है वो नर्मदापुरम हो जाएगा। यह घोषणा जो है मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा जयंती कार्यक्रम के दौरान की। इस शहर का नाम जो है होशंग शाह के नाम पर रखा गया है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो नर्मदा जो प्रभाग है एवं बरार का हिस्सा जो है उसके अंतर्गत ये आता है होशंगाबाद। इसकी प्रसिद्धि जो है वो नर्मदा नदी के सुंदर घाटों के कारण है। इसमें सेठानी घाट जो है वो एक प्रमुख इसका आकर्षण
स्थल है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसके किनारे पे जबलपुर, होशंगाबाद, मंडला, महेश्वर, ओंकारेश्वर, नरसिंहपुर, झाबुआ आदि शहर जो हैं वो बसे हैं। लगभग 15 जिलों से होकर के ये बहती है। तो ये हो गया आपके होशंगाबाद शहर के बारे में। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अभी करंट हाल ही का चर्चित है ये 22 फरवरी 2021 का। तो 22 फरवरी 2021 को भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री गिरीश गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष जो हैं वो चुने गए हैं। इस पद पर उन्होंने नर्मदा प्रसाद प्रजापति का स्थान लिया है, जो 8 जनवरी 2019 से 23 मार्च 2020 तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे। इसके बाद 2 जुलाई 2020 से 22 फरवरी 2021 तक रामेश्वर शर्मा जो हैं वो प्रोटेम स्पीकर थे, सामयिक अध्यक्ष थे। उसके बाद फिर इनका चुनाव जो है वो किया गया है। रीवा जिले के देवतला विधानसभा क्षेत्र से अभी वर्तमान में ये विधायक भी थे। तो ये बात हो गई विधानसभा अध्यक्ष जी के बारे में। फिर 13 से 15 फरवरी 2021 को मांडू महोत्सव का आयोजन जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में संपन्न हुआ। 3 दिवस का था। इसकी थीम थी खोजने में खो जाओ। महोत्सव का उद्घाटन जो है मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने किया। स्थानीय लोगों के लिए उन्होंने वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ की जो हस्त निर्मित कलाएँ हैं उनसे संबंधित हस्तशिल्प पर बल दिया और उसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों से अपील की। और मध्य प्रदेश की जो मंत्री हैं उषा ठाकुर जी, इन्होंने वहाँ पे एक पार्क का, एक म्यूज़ियम का भी उद्घाटन किया है। ये इम्पॉर्टेंट है। नवनिर्मित उन्होंने जो डायनो एडवेंचर पार्क और फॉसिल म्यूज़ियम का वहाँ पे शुभारंभ किया है। ये आपको ध्यान रखना है। एडवेंचर पार्क और फॉसिल म्यूज़ियम जो है वो अब मांडू में बनाया जा रहा है। डायनासोर एडवेंचर पार्क जो है वो देश का पहला आधुनिक फॉसिल पार्क होगा। आप समझ सकते हैं डायनासोर के जीवन से जुड़ी जो भी जानकारियाँ होंगी वो वहाँ पे प्रदान की जाएंगी। उसके साथ पार्क में डायनासोर के रखे 24 अंडे होंगे और अन्य फॉसिल जो इसी से संबंधित होगा पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। एक पर्यटकों के लिए एक बड़ा पत्थर भी वहाँ पे देखने को मिलेगा जिसे बाजना पत्थर के नाम से जाना जाएगा। पर्यटन मंत्री ने 59 लाख रुपए की वहाँ पे एक एस्ट्रो पार्क का भी भूमि पूजन किया है। तो एस्ट्रो पार्क भी अब मांडू में वहाँ पे स्थापित किया गया है। तो 3 दिवसीय मांडू महोत्सव के दौरान ये सब क्रियाकलाप हुए और इस तरीके से 3 दिवस के बाद वो समाप्त हो गया। अगला देखते हैं। फरवरी 2021 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार मध्य प्रदेश के भिंड में, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के भिंड में जो वहाँ का पुलिस मुख्यालय है वहाँ पर एक संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। डाकुओं पर जो वो केंद्रित रहेगा। तो डाकू संग्रहालय या डाकुओं पर अनूठे संग्रहालय का जो स्थापना है वो कहाँ की जा रही है? भिंड में की जा रही है। संग्रहालय में कई अनोखी वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जैसे फूलन देवी, निर्भय गुज्जर आदि से संबंधित वस्तुएं शामिल हैं। इस संग्रहालय का उद्देश्य डाकुओं का सम्मान करना या उनकी प्रशंसा करना नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य डाकुओं के अपराधों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किए गए बलिदानों को उजागर करना है। इसमें 2000 डिजिटल रिकॉर्ड जो हैं, सामग्री जो हैं वो वहाँ पे संकलित की जा रही हैं। अगला है फरवरी 2021 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को दूसरी किश्त के पहले ट्रंच के रूप में 320 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ग्रांट के रूप में स्वीकृत की है, अनुदान के रूप में स्वीकृत की है। तो 320 करोड़ रुपए जो हैं या उससे अधिक की राशि जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही है प्रदेश को। और इस तरीके से भारत सरकार ने इतनी बड़ी ग्रांट जो प्रदान की है लक्ष्य के आधार पे, वो देश के 7 बड़े राज्यों को प्रदान की है और मध्य प्रदेश इस दिशा में पहला राज्य है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत सरकार की जो दूसरी किश्त के पहले ट्रांच की जो ग्रांट प्राप्त हुई है उसमें 7 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसको ये ग्रांट मिल रही है। अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था वर्ष 2021 में इस मिशन में, मतलब जो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन है इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और लक्ष्यों के विरुद्ध जैसी कार्य की प्रगति हुई है, जैसा व्यय हुआ है, उसके आधार पर ये ग्रांट जो है वो स्वीकृत किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से अभी मध्य प्रदेश को स्वीकृत किया गया है, अगले वर्ष भी इसकी समीक्षा होगी। जो प्रगति अच्छी करेगा उसको भी इस तरीके का ग्रांट प्रदान किया जाएगा।
तो ये बात हो गई। फिर देखते हैं 5 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से एक जागरूकता अभियान चालू किया। इसका नाम सांस रखा गया। सांस जो है दरअसल SAANS का शॉर्ट फॉर्म है। अब इसको देखते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो आप समझ रहे होंगे सांस अभियान जो है वो किससे संबंधित है। ये सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली, मतलब जो न्यूमोनिया रोग है उसको किसी तरीके से ये ख़त्म करना चाह रहे हैं और इससे संबंधित जो सामाजिक जागरूकता है वो स्थापित करना चाह रहे हैं। राज्य स्तर पर चिकित्सा कर्मचारियों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को न्यूमोनिया रोग से बचाने के लिए इसको संचालित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने एक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी विकसित किया है। यह प्रशिक्षण मॉड्यूल जो है PGIMER चंडीगढ़ और यूनिसेफ की साझेदारी, ध्यान रखिएगा इस योजना में यूनिसेफ की साझेदारी है, यूनिसेफ की साझेदारी से विकसित किया गया है। इसका उपयोग स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ ये सब सम्मिलित रहेंगे। ये हो गया। अब देखते हैं 15वीं विधानसभा जो है, 15वीं विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें 75.5% मतदान हुआ था। सर्वाधिक मतदान आपको याद होगा छिंदवाड़ा में हुआ था। न्यूनतम मतदान जो है वो भिंड में हुआ था, जिसमें नोटा का प्रतिशत जो है वो 1.5% था। 15वीं विधानसभा में 21 महिला विधायक शामिल थीं। ये हो गया। अब देखते हैं धर्म सम्मेलन 2018 की बात मैं कर रहा हूँ। धर्म सम्मेलन 2018 जो है वो सांची बौद्ध विश्वविद्यालय में या सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ था। तो 2018 में धर्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? सांची में हुआ था, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश की इंतजार योजना जो है पर्यटकों के लिए शुरू की गई है। तो इंतजार योजना या कहीं कहीं इंतजार आपका योजना भी आ जाता है। तो ये योजना जो है ये पर्यटकों के लिए शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान मास्क न पहनने वालों के लिए शुरू किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है ये ध्यान रखिए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 4,000 की राशि किसानों के खातों में स्थानांतरित की जा रही है। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक ऐप बनाया गया है। उस ऐप का नाम है उपाय ऐप, ध्यान रखिएगा। तो उपाय ऐप जो है वो किससे संबंधित है? मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से संबंधित है। उपभोक्ताओं को ये सुविधा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। सरकार द्वारा एयर कार्गो हब ग्वालियर, जो एयर कार्गो हब जो है वो डबरा ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है। यह मालवाहक विमानों का अड्डा होगा और इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि एयर कार्गो हब जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ग्वालियर में, डबरा जो वहाँ का हवाई अड्डा है वहाँ पे। प्रदेश में नई शिक्षा को तत्परता से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने CM राइज स्कूल को प्रारंभ करने की घोषणा की है। सांवेर परियोजना काफ़ी चर्चित थी। सांवेर परियोजना के तहत इंदौर में नर्मदा का जल जो है वो पहुंचाया जाएगा। सांवेर विधानसभा क्षेत्र से मंत्री तुलसी सिलावट भी निर्वाचित है। सोलर स्टेट मध्य प्रदेश एवं सोलर शहर भोपाल को विकसित करने के लिए रोड मैप हाल ही में सरकार द्वारा किया जा रहा है। और विश्व में जिस प्रकार से भारत ने अपना एक सराहनीय प्रदर्शन किया है सौर ऊर्जा के मामले में, अक्षय ऊर्जा के मामले में, तो मध्य प्रदेश उसमें अपना योगदान देने के लिए प्रदेश को सोलर स्टेट के रूप में विकसित करेगा और भोपाल शहर को सोलर शहर के रूप में विकसित करेगा। प्रदेश में 7 गिद्ध की प्रजातियां जो हैं पाई जाती हैं, जिसमें से 4 प्रजातियां जो हैं वो मध्य प्रदेश की मूल प्रजातियां हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीनदयाल चलित रसोई वाहन योजना को ग्वालियर शहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ 7 फरवरी को ग्वालियर से किया गया। यह योजना बुजुर्गों के लिए है जो 65 वर्ष के ऊपर है। कार्बन स्टॉक में प्रदेश का देश में दूसरा पायदान है, ध्यान रखिएगा। प्रदेश का अगर मैं कार्बन स्टॉक की बात करूं तो मध्य प्रदेश जो है वो दूसरे पायदान पे है। 110 मिलियन कार्बन स्टॉक जो है वो मध्य प्रदेश का है। तो ध्यान रखिएगा 110 मिलियन कार्बन स्टॉक मध्य प्रदेश का है और पूरे भारत में दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, पहले पायदान पर अरुणाचल प्रदेश है। हरवा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना को स्वीकृति हाल ही में प्रदान की गई है। उज्जैन जिले में यह परियोजना जो है वो स्थापित है।
मंत्रिपरिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजाति कार्य विभाग कर दिया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास और वन विकास के माध्यम से प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है। श्यामरी मध्यम परियोजना का निर्माण जो है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, श्यामरी मध्यम परियोजना का निर्माण छतरपुर जिले में श्यामरी नदी पर किया जा रहा है। इसमें इस परियोजना का निर्माण जो है वो एनटीपीसी की प्रस्तावित थर्मल विद्युत परियोजना में लगने वाले जल की आपूर्ति के लिए किया जा रहा है। मतलब जो एनटीपीसी ने जो अपनी थर्मल विद्युत परियोजना जो वहाँ पे छतरपुर में स्थापित की है, उसमें जो जल का प्रयोग होगा वो इसी श्यामरी मध्यम सिंचाई परियोजना से होगा। बंडा सिंचाई परियोजना जो है वो धसान नदी सागर में निर्माणाधीन है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश को हाल ही में वेस्ट सोटो अवार्ड जो है वो प्राप्त हुआ है। यह अंगदान के क्षेत्र में सर्वोपरि कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है और प्रदेश को प्राप्त हुआ है। पातालकोट छिंदवाड़ा में बायोडायवर्सिटी हेरिटेज पॉइंट का विकास किया जा रहा है। नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश का पहला पूर्ण ग्रामीण और शहरी ओडीएफ जिला है। ध्यान रखिएगा, नरसिंहपुर जिला जो है प्रदेश का ग्रामीण और शहरी ओडीएफ जिला है पूर्णतः। प्रदेश का पहला सौभाग्य जिला जो है इंदौर है। सत्येंद्र लोहिया मध्य प्रदेश के दिव्यांग तैराक हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल जो है पार करके हाल ही में इतिहास रचा है। गोहद किला मध्य प्रदेश के भिंड में है। पहली हथियार निर्माण इकाई जो है वो मालनपुर भिंड में स्थापित की जा रही है। ध्यान रखिएगा, हथियार निर्माण इकाई जो है वो भिंड में स्थापित की जा रही है। पहला फूड इरेडिएशन प्लांट जो है वो इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। पहला निराला स्मृति सम्मान राजेश जोशी को प्रदान किया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब अटल जी के नाम पर प्रस्तावित है। भोपाल रेलवे स्टेशन पहला स्टेशन है जहां सैनिटरी पैड मशीन हैप्पी नारी का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सैनिटरी पैड मशीन हैप्पी नारी का प्रयोग जो है वो भोपाल रेलवे स्टेशन में किया गया है। इन्फेंट्री म्यूजियम अभी हाल ही में इंदौर के महू में स्थापित किया गया है। प्रथम सौर ऊर्जा उत्पाद केंद्र भोपाल में स्थापित है। भारत की गौ एम्बुलेंस सेवा जो है खरगोन में संचालित की गई है। मध्य प्रदेश में डेनमार्क के सहयोग से, ध्यान रखिएगा, देश याद रखना है, डेनमार्क के सहयोग से 1000 मेगावाट क्षमता वाले पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। तो पवन ऊर्जा संयंत्र अभी 1000 मेगावाट क्षमता वाले पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जानी है डेनमार्क के सहयोग से। स्थल अभी चिन्हित नहीं है और अभी करंट में अभी इतनी ही जानकारी है। स्थल चिन्हित होगा तो शासन द्वारा जानकारी प्रदान की जाएगी। कुंडलिया बांध जो है राजगढ़ में है जिसका नामकरण अब अटल सागर बांध के रूप में किया गया है। तो अब कुंडलिया बांध को हम अटल सागर बांध कहेंगे। पहला डिस्पोजेबल फ्री मार्केट जो है इंदौर का मेघदूत चौपाटी है। तो प्रदेश की पहली डिस्पोजेबल फ्री मार्केट इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में संशोधन हुआ है 2018 में। 25 सितंबर 2018 से ये प्रभावी हुई है। दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे पायदान पर मध्य प्रदेश है। खेल संग्रहालय भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में स्थापित किया गया है। विश्व बैंक और केंद्र सरकार ने चंबल क्षेत्र की नालियों को उचित भूमि में बदलने के लिए सहयोग किया है। तो ध्यान रखिएगा, चंबल क्षेत्र में जो नालियों को जो उचित भूमि में बदला जा रहा है उसमें विश्व बैंक सहयोग कर रहा है। वो उचित नालियाँ जो है वो वही बीहड़ की खड्ड भूमियाँ हैं, उनको वो समतल भूमि में उचित भूमि में बदलेगा। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में शुरू की है। बाल कवि बैरागी का जन्म नीमच में हुआ जिनका वास्तविक नाम नंदराम दास है। एस्टेरॉयड संयंत्र जो है पीथमपुर में स्थापित किया है। ध्यान रखिएगा, एस्टेरॉयड लिखा है, ये लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक है। वेदांत संस्थान जो है ओमकारेश्वर में प्रस्तावित है। सिख संग्रहालय बुरहानपुर में स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को की गई। टीकमगढ़ जिले से अलग हुआ ये। 3 तहसीलें इसके अंतर्गत आती हैं, निवाड़ी, टीकमगढ़ और ओरछा। 1318 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। भाषा यहाँ की बुंदेली और हिंदी है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यह जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या से भी छोटा जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी प्रदेश का छोटा जिला है। पहले हरदा और दतिया आते थे, अब जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है वो ये निवाड़ी है।
केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की घोषणा अनुसार स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस, जो पहला स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस है वो श्री महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन का। संतरे का रिसर्च सेंटर शाजापुर में स्थापित किया गया अभी हाल ही में। मेक इन इंडिया की तर्ज पर पहला मत्स्य आहार संयंत्र सिवनी में स्थापित किया गया है। मकई महोत्सव काफ़ी चर्चित था, छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया। वैसे भी मकई या मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो छिंदवाड़ा में होता है। शहडोल निवासी पूजा महिला क्रिकेटर हैं जिनका चयन अभी हाल ही में भारत की T20 विश्व कप टीम में हुआ है। प्रदेश की दूसरी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर में शुरू की जा रही है। इसका नाम है धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखिएगा। धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी जो है जबलपुर में है। पहली जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है वो तो भोपाल में स्थापित है, 1997 में इसकी स्थापना हुई। तो अब दूसरा जो है वो ये वाली लॉ यूनिवर्सिटी हो जाएगी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय धर्मशास्त्र जिसको कहेंगे। राज्य संरक्षित स्मारक के तौर पर महाराजा किशोर सिंह समाधि जो है पन्ना में स्थापित है। नानाजी देशमुख समाधि चित्रकूट में स्थापित है। प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल और देश का 26वां सैनिक स्कूल जो है भिंड जिले में स्थापित किया गया है। तो ये प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल है और पहला सैनिक स्कूल आप जानते हैं रीवा जिले में स्थापित है। पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र जो है रालामंडल इंदौर में, रालामंडल जो अभ्यारण्य है इंदौर में स्थापित किया गया है। तो पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ है? रालामंडल में। खरगोन को विश्व का प्रथम क्लीनलीनेस टूरिज्म डेस्टिनेशन घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रदेश का जो खरगोन जिला है वो विश्व का प्रथम क्लीनलीनेस टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है घोषित किया गया है। कड़कनाथ मुर्गी की जो नस्ल है हाल ही में इसको भौगोलिक संकेतक का दर्जा जो है प्राप्त हुआ है। झाबुआ जिले का ये प्रतीक है। डुमना एयरपोर्ट का नामकरण अब रानी दुर्गावती के नाम पे किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, डुमना एयरपोर्ट जो जबलपुर वाला है उसका नामकरण अब रानी दुर्गावती एयरपोर्ट किया जा रहा है। विक्रम महोत्सव भोपाल में होता है और विक्रम अमृत महोत्सव जो है उज्जैन में मनाया गया है अभी हाल ही में। ये मैंने जानबूझ के जोड़ दिया है विक्रम महोत्सव, क्योंकि आप ये जानते हैं विक्रम महोत्सव जो है वो भोपाल में होता है और विक्रम अमृत महोत्सव जो है वो उज्जैन में मनाया जाता है। कोका कोला कंपनी का संयंत्र जो है बाबई होशंगाबाद में स्थापित है। छीपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना सीहोर जिले में स्थापित है। वत्सला, ये काफ़ी चर्चित था इस समय, वत्सला प्रदेश की हथनी का नाम है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की ये पहचान थी। सर्वाधिक उम्र दराज थी और इसकी उम्र जो है वो अभी 100 वर्ष जो है। वीर माता मंदिर जो है भोपाल में है। चकली बावड़ी चंदेरी में स्थित है और चंदेरी की सबसे बड़ी बावड़ी है। राय प्रवीण महल जो है ओरछा में स्थापित है। प्रदेश में केरल के सहयोग से काजू की खेती की जा रही है, जो बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी में सुचारू रूप से चालू की गई है इसकी खेती। संजय स्टेडियम गुना में है, अभी हाल ही में चर्चित था। प्रदेश का पहला जेल कॉम्प्लेक्स जो है वो छिंदवाड़ा में स्थापित किया जा रहा है। छिंदवाड़ा के पातालकोट में और सतना का जो नरो हिल्स या नरो हिल्स कहते हैं, इसको हाल ही में राज्य शासन ने जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। गजरत महोत्सव जबलपुर में होता है। प्रदेश का पहला स्पाइडर इंटरप्रिटेशन सेंटर अर्केनेरियम ये जबलपुर में स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा, मकड़ाले इसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में अगर आप इसका पूरा नाम देखेंगे तो स्पाइडर इंटरप्रिटेशन सेंटर अर्केनेरियम ये जबलपुर में स्थापित है। नेशनल ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयर्ड सर्वे अभी हुआ है 2015 से 2019 के लिए। इसमें 50 या 50 वर्ष से अधिक उम्र की आयु वर्ग में ब्लाइंडनेस वाले शीर्ष 5 क्षेत्रों में पहला क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का बिजनौर है और फिर उसके बाद चौथे क्रम में मध्य प्रदेश का गुना क्षेत्र आता है। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयर्ड सर्वे में प्रदेश का जो जिला आता है वो आता है गुना, और ये एक तरह से मध्य प्रदेश का देखा जाए तो पहला क्षेत्र है और देश का देखा जाए तो चौथे क्रम में इसका नाम आता है। 10 शहरों में अटल अकादमी की केंद्र सरकार की योजना है और प्रदेश का शहर जो इसमें चयनित किया गया है वो भोपाल है। तो अटल अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? भोपाल में। सिंगरौली जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस टीकाकरण का शुभारंभ किया। बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क और पर्यटक सुविधा केंद्र का लोकार्पण सांची में हाल ही में किया गया है। मालवा अंचल का चौथा शहर महू है, जहां पे रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले स्मार्ट मीटर जो हैं वो लगाए जा रहे हैं।
फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत उमरिया जिले से की गई है। दूध एवं दुग्ध उत्पादों की मौके पर ही जांच करने के लिए मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला की शुरुआत सागर जिले से की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला की शुरुआत सागर से की गई है। मुरैना जिले में अटल बिहारी वाजपेयी सभागार का निर्माण किया गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी सभागार कहाँ है? मुरैना में। पहली प्लाज्मा बैंक जो है वो इंदौर में स्थापित की गई। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की पहली प्लाज्मा बैंक इंदौर में स्थापित है। देवास जिले के हाट पिपलिया में स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, देवास जिले में कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। निवाड़ी में सोमनाथ मंदिर की तरह राजा राम मंदिर बनाया जाएगा। बुरहानपुर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय केला कार्यशाला संपन्न हुई। प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन को बाल मित्र रेलवे स्टेशन के तर्ज पर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। मिर्ची महोत्सव खरगोन में आयोजित हुआ, कसरावद में। मंडला जिले के रामनगर में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, आदिवासी महोत्सव कहाँ पे हुआ है? मंडला जिले में हुआ है। प्रदेश में कोविड-19 के कारण पहली मृत्यु जो हुई है वो उज्जैन जिले में हुई है। तो कोरोना वायरस की जो पहली मृत्यु हुई वो कहाँ पे हुई? प्रदेश में, उज्जैन में। पहला एक्सीलेंस सेंटर जो है वो देश का मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में शुरू किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में नरसिंहपुर के गोटे गांव में नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, देवास में कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। साथ ही साथ इसको भी याद रखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण नरसिंहपुर में हुआ है। प्रदेश का पहला जियो पार्क जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। इशिता विश्वकर्मा को लाडो अभियान का ब्रांड मैनेजर बनाया गया है। मध्य प्रदेश शासन के तानसेन सम्मान वर्ष 2020 के लिए पंडित सतीश व्यास को चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा, तानसेन सम्मान वर्ष 2020 के लिए सतीश व्यास को चुना गया है। यश रायकवार धार जिले से संबंधित हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं प्रदेश के। हाल ही में इनको नेशनल स्पोर्ट्स टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यश रायकवार कहाँ के खिलाड़ी हैं? धार जिले के खिलाड़ी हैं। और किस विधा से संबंधित हैं? बैडमिंटन खिलाड़ी। झाबुआ जिले के पिथौरा प्रिंटिंग के जाने माने चित्रकार पेमा फात्या बहुत चर्चित हैं, हाल ही में इनका भी निधन हुआ है। तो झाबुआ जिले के पिथौरा प्रिंटिंग जो हैं उसके बहुत प्रमुख जो चित्रकार हैं पेमा फात्या, इनका हाल ही में निधन हुआ है। प्रदेश के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य के तौर पर श्री दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं सुमेर सिंह सोलंकी हैं। तो मतलब 3 लोग अभी नवनिर्वाचित हुए हैं राज्यसभा के लिए, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी। इंदौर शहर लगातार चौथी बार देश का स्वच्छ शहर चुना गया है। 17 में, 18 में, 19 में, 20 में यह शहर प्रथम स्थान पर रहा है। बड़े शहरों में इंदौर पहले स्थान में, भोपाल 7वें में, ग्वालियर 13वें में और जबलपुर 17वें स्थान में रहा है। इस बार की बात कही जा रही है, मतलब वर्ष 2020 में। छोटे शहरों में देखा जाए तो खरगोन 5वें में, उज्जैन 12वें में, बुरहानपुर 14वें में, सिंगरौली 15वें में और छिंदवाड़ा 16वें स्थान में है। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़े शहरों में इंदौर पहले में है, दूसरे में भोपाल है। छोटे शहरों में खरगोन 5वें में है, उज्जैन 12वें में है। प्रदेश के 5 नेशनल पार्क को बेहतर प्रबंधन व्यवस्था के लिए देश भर के राष्ट्रीय पार्कों में पहला स्थान मिला है। तो प्रबंधन व्यवस्था के लिए 5 नेशनल पार्क को पुरस्कार प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2019 के लिए पद्म पुरस्कारों में 4 व्यक्तियों को पद्मश्री प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, 2019 में 4 व्यक्तियों को सिर्फ पद्मश्री मिला है। डॉक्टर दाधीच कथक गुरु हैं, डॉक्टर नेमनाथ जैन उद्यमी हैं, डॉक्टर लीला जोशी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और अब्दुल जब्बार, ये 4 लोग जो हैं पद्मश्री प्राप्त करता थे। ये वर्ष 2019 की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में पहली बार टाइगर रिजर्व में ट्रैकिंग की सुविधा चालू की गई। यह सुविधा जो है वो सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में चालू की गई। मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या में पिछले 5 वर्ष में सर्वाधिक 1011 गिद्धों की बढ़ोतरी हुई है, जो देश में सर्वोत्तम है। प्रदेश में अब इनकी कुल संख्या 9408 पहुंच गई है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में लगभग 9408 गिद्ध हैं और सर्वाधिक बढ़ोतरी 5 वर्षों में गिद्धों की हुई है। गिद्धों के मरने का कारण आप जानते हैं, डाइक्लोरोफेनेक जो दवा है वो इसके लिए उत्तरदायी है। प्रदेश में एडवांस्ड आयुष वेलनेस सेंटर की स्थापना इंदौर में की गई है।
खजराना गणेश मंदिर में शिव परिवार संग्रहालय का निर्माण जो है वो प्रस्तावित है। जबलपुर में बन रहे कन्वेंशन सेंटर का नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जबलपुर में जो कन्वेंशन सेंटर बन रहा है उसका नाम जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर हो जाएगा। भोपाल में आईटी पार्क स्थापित करने के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा योजना बनाई जा रही है। प्रदेश में 4 टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की अनुमति अभी हाल ही में प्रदान की गई है। तो ध्यान रखिएगा, भोपाल का 4 पूरा क्षेत्र है, तो भोपाल, छिंदवाड़ा, रतलाम, इंदौर। तो आपको ध्यान रखना है, मालवा क्षेत्र से भोपाल, इंदौर और रतलाम है, और उधर फिर छिंदवाड़ा है, आपको दक्षिण में दिख जाएगा। तो ऐसे 4 टेक्सटाइल पार्क जो हैं स्थापित किए जा रहे हैं। बाबई में फार्मास्यूटिकल पार्क भी स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिए, बाबई मतलब होशंगाबाद में फार्मास्यूटिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना प्रदेश के होशंगाबाद में बाबई मुहासा में की गई है। भोपाल का होटल मैनेजमेंट संस्थान देश में पहली बार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के तहत ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा लेने वाला पहला संस्थान है। तो ये आप जानते हैं कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी देश में लाने की योजना है, और भोपाल का होटल मैनेजमेंट संस्थान ने ये इस योजना के तहत ऑनलाइन परीक्षा भी ले ली, और इस प्रकार ये पहला संस्थान है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी का नाम अब मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन किया गया है। इंदौर में बायोमेथनाइजेशन प्लांट का शिलान्यास किया गया है। तो बायोमेथनाइजेशन प्लांट कहाँ पे है? इंदौर में। चंबल प्रोग्रेस वे का नाम अब अटल प्रोग्रेस किया गया है। राजधानी भोपाल में अटल जी की भव्य प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। पूर्व में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो ये बात हुई अटल जी के जन्म दिवस की। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की जा रही है। चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक राम वनगमन पथ का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, राम वनगमन पथ का विकास सौंदर्यीकरण जो है वो चित्रकूट से अमरकंटक तक किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के शौर्य स्मारक में भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसकी ऊंचाई 37 फीट है। तो ध्यान रखिएगा, भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण जो है वो कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है, शौर्य स्मारक जहाँ पे है। 37 फीट इसकी ऊंचाई है। इंदौर में कन्फेक्शनरी प्लांट की स्थापना की गई है। तो कन्फेक्शनरी प्लांट कहाँ पे है? इंदौर में है। भारत भवन भोपाल से लगी भूमि पर कलाग्राम बनाया जाएगा। तो कलाग्राम का विकास कहाँ किया जा रहा है? भोपाल में। मिंटो हॉल भोपाल में रॉयल कुजीन फूड फेस्टिवल अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। छिंदवाड़ा में मिलेट मिशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। तो मिलेट मिशन प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ की जा रही है? छिंदवाड़ा में। सांची में विश्व बौद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई। मांडू में आदिवासी संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। नीमच में हर्बल मंडी स्थापित करने का प्रस्ताव अभी हाल ही में पारित किया गया है। आयुष पद्धति में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्व के अग्रणी देशों में जैसे होम्योपैथिक में जर्मनी, हर्बल मेडिसिन में चीन में अलग अलग अध्ययन दल जो हैं भेजे जाएंगे। मतलब जैसे आयुष पद्धति में भारत सरकार जो है वो शोध को बढ़ावा दे रही है, विकास को बढ़ावा दे रही है, तो अलग अलग देशों में सरकार जो है, जैसे जर्मनी में होम्योपैथिक की काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे, मतलब चूँकि विकास ही वहीं पे हुआ है, जो हनीमैन थे वो जर्मनी के थे, तो उन्होंने होम्योपैथिक का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है। तो अपने देश से भी अध्ययन दल जो हैं वहाँ पे भेजे जाएंगे, और वहाँ पे अलग अलग चीज़ें वहाँ पे सीखी जाएंगी, फिर उसको भारत में यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अध्ययन दल जो है वो भेजने की योजना है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन जो है वो किया गया है। भोपाल में आदि महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव खजुराहो में इसका शुभारंभ किया गया। इसके तहत मध्य प्रदेश को फिल्म फ्रेंडली प्रदेश जो है वो बनाया जाएगा। जबलपुर के भेड़ाघाट नगर में उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जो है वो स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जबलपुर के भेड़ाघाट में। खजुराहो में प्रसिद्ध है ये डायमंड म्यूजियम, और छतरपुर ज़िले में स्टोन ग्रेनाइट पार्क की स्थापना की जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, खजुराहो में डायमंड म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है और छतरपुर में स्टोन ग्रेनाइट पार्क की स्थापना की जा रही है।
स्मार्ट सिटी का सर्वे हुआ है, इसमें देश का सबसे सुरक्षित शहर जो है वो सागर है, ध्यान रखिएगा। यूएनडीपी के अनुसार अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे गरीब एवं पिछड़ा जिला है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे गरीब एवं पिछड़ा जिला जो है वो अलीराजपुर है। महिलाओं द्वारा संचालित ई सवारी रिक्शा सेवा का शुभारंभ इंदौर से किया गया है। धार में प्रस्तावित अभ्यारण्य प्रदेश की राजनीति में कद्दावर नेता जमुना देवी के नाम पर स्थापित किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, धार में जो अभ्यारण्य बनाया जा रहा है वो उसका नामकरण जो है वो जमुना देवी अभ्यारण्य के नाम से किया जाएगा। प्रदेश में अभ्यारण्यों का नाम अब महापुरुषों के नाम पर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। जैसे मंडला में जो अभ्यारण्य है उसको राजा दलपत शाह के नाम पे स्थापित किया जाएगा। फिर उसके बाद हरदा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे, इंदौर में अहिल्याबाई होलकर के नाम पे, नरसिंहपुर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिराबाई के नाम पे, सागर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे, सीहोर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे, बुरहानपुर में महात्मा गांधी के नाम पे, शिवपुरी में माधवराव सिंधिया के नाम पे और इंदौर में ओमकारेश्वर अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग नामकरण जो है वो नामकरण किया जा रहा है, अलग अलग नाम प्रदान किए जा रहे हैं। छतरपुर जिले की बंदर हीरा खान प्रदेश की प्रसिद्ध खान है। तो बंदर हीरा खान कहाँ है? छतरपुर में। ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर जलाशय में 1000 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सौर संयंत्र, ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग सौर संयंत्र कहाँ है? इंदिरा सागर जलाशय में है। ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर जलाशय, तो इंदिरा सागर जलाशय आपको ध्यान रखना है। महू में इन्फेंट्री स्कूल में स्पाइक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया गया है। तो स्पाइक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? महू में किया गया है। धार झाबुआ के आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक परिधान में लहंगा और ओढ़नी जो होती है, जिसे उसमें खास प्रिंट होती है, उसको नांदना कहते हैं, ध्यान रखिएगा। धार और झाबुआ की आदिवासी महिलाएं जो ओढ़नी पहनती हैं, परिधान जो लहंगा पहनती हैं, उसमें जो प्रिंट होती है उसको नांदना कहते हैं। इसकी छपाई जो है वो नीमच के समीप तारापुर गांव में होती है। तो नांदना प्रिंट जो है वो, ये ध्यान रखिएगा, धार झाबुआ की आदिवासी महिलाओं द्वारा पोशाक के रूप में पहना जाता है। सांची के समीप में 220 करोड़, ध्यान रखिएगा, सांची के समीप में 220 करोड़ का प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय गोल्फ कोर्स का निर्माण किया जा रहा है। तो गोल्फ कोर्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सांची के समीप। खरगोन जिले में पहली शासकीय गौशाला का लोकार्पण किया गया है। शासकीय गौशाला, ध्यान रखिएगा, खरगोन जिले में। भोपाल के मिंटो हॉल में 2 दिवसीय राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। तो राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? खरगोन जिले में, माफ़ करिएगा, भोपाल के मिंटो हॉल में। तो भोपाल के मिंटो हॉल में 2 दिवसीय राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। 1 नवंबर को मुख्यमंत्री द्वारा 64वें स्थापना दिवस में आगामी वर्ष को गोंड कला वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो अब जो अगला वर्ष होगा वो गोंड कला वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। श्री गुरु नानक देव की 550वीं प्रकाश वर्ष के अवसर पर जबलपुर में, ध्यान रखिएगा, जबलपुर में 20 लाख की लागत से एक संग्रहालय और शोध केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जबलपुर में लगभग 20 लाख की लागत से एक संग्रहालय और शोध केंद्र का बनाने का निर्णय जो है वो लिया गया है। अहिल्याबाई जो विश्वविद्यालय है वो A+ ग्रेड पाने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश का पहला चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या 526 है, जिसमें से सर्वाधिक बाघ जो हैं वो कान्हा किशली में है, जिनकी संख्या 122 है। प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी सागर में खोली जा रही है और देश का सबसे आधुनिक निशानेबाजी रेंज भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। दोनों चीज़ें याद करिए, प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी सागर में, फिर देश का सबसे आधुनिक निशानेबाजी रेंज बिशनखेड़ी भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। 2 फैक्ट इसमें समाहित हैं। नेशनल सैंपल सर्वे और ऑफिस द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कुल 45 नगरों को शामिल किया गया है। इस सूची में मध्य प्रदेश के 3 शहर जो हैं शामिल हैं। 3 शहर जो हैं कौन कौन से हैं? इंदौर, भोपाल और ग्वालियर। इनको 7वां, 13वां और 14वां स्थान क्रमशः मिला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी
जो नेशनल सैंपल सर्वे का जो एक रिपोर्ट आई है उसमें 45 नगरों में 3 नगर जो हैं वो शामिल हैं, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर। इंदौर में बेरोजगारी की दर 1.6% है, जबकि भोपाल और ग्वालियर में 2.4% है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंदौर में बेरोजगारी की दर जो है, ये जो आंकड़े आए हैं नेशनल सैंपल सर्वे के, ये बेरोजगारी से ही संबंधित आंकड़े हैं और इसमें 3 शहर जो हैं इसमें मुख्य रूप से शामिल किए गए हैं। तो इंदौर में बेरोजगारी की दर 1.6% है और भोपाल ग्वालियर में 2.4% है। वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के सांसद हैं, जिनको 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पे चुना गया है। 16वीं लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर थे कमलनाथ थे, तो आपको ये ध्यान रखना है 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार हैं और अपने यहाँ के टीकमगढ़ के ये सांसद हैं। भारत सरकार में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के बीच हुई संधि के तहत 6 चीतों को, ध्यान रखिएगा, 6 चीतों को अफ्रीका से मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य लाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के बीच संधि हुई है, जिसके तहत अफ्रीका के चीते जो हैं वो मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य में लाए जा रहे हैं। नौरादेही अभ्यारण्य जो है प्रदेश के सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आता है। एकमात्र जंगल है जो चीतों के लिए पूरी तरह अनुकूल बताया गया है। प्रदेश की 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नवीनतम जानकारी के साथ निरंतर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए जर्मनी की संस्था GIZ के सहयोग से ऑनलाइन पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के लिए जर्मनी की संस्था से सहयोग लिया जा रहा है। राज्य पिछड़ा वर्ग महाकुंभ जो है सतना जिले में आयोजित हुआ। हाल ही में प्रदेश सरकार ने भोपाल से श्रीलंका के कोलंबो के साथ विमान सेवा शुरू की है। शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में इंदौर भोपाल को मेट्रोपॉलिटन शहर जो है घोषित किया है। भोपाल स्थित समन्वय भवन का नाम जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव के नाम पर रखा जाएगा। आइकॉनिक सिटी के रूप में भारत सरकार ने खजुराहो का चयन किया है। अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक जो है ग्वालियर में स्थापित की जा रही है। आयशर ट्रैक्टर प्लांट की जो इकाई है वो भोपाल में स्थापित की गई है। कैलाश सारंग ऑडिटोरियम भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश में प्रारंभ किए गए रोजगार हेतु पोर्टल को भारत सरकार ने उन्नति पोर्टल के साथ जोड़ दिया है। डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्ट जिले के रूप में प्लेटिनम पुरस्कार खरगोन जिले में प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्ट जिले के रूप में प्लेटिनम पुरस्कार जो है वो खरगोन जिले को मिला है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए प्रदेश के सागर जिले का चयन किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार टॉवर पॉलिसी जारी कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में सिंगरौली की हवाई पट्टी का वर्चुअल शिलान्यास किया। ये इंपॉर्टेंट है। रानी कमलापति मेला जो है वो भोपाल में आयोजित होता है। PM आवास योजना शहरी के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का चयन हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रदेश के इंदौर जिले का चयन जो हुआ है वो लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए हुआ है। PM आवास योजना शहरी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट है। प्रदेश के लोक सेवा केंद्रों का नाम बदल करके अब मुख्यमंत्री नागरिक सुविधा केंद्र किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 19 दिसंबर को मलखम्ब खेल को शामिल किया गया है। तो अब मलखम्ब खेल जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल हो गया है। महिला पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना छिंदवाड़ा जिले में की जा रही है। प्रथम ऑटोमेटिक दुग्ध संयंत्र का लोकार्पण सागर जिले में किया गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अनुसार बाघों के सर्वाधिक शिकार जो हैं वो मध्य प्रदेश में हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 526 बाघ हैं, वहां बाघों के सर्वाधिक शिकार जो हैं मध्य प्रदेश में हुए हैं। बाघों की सबसे ज़्यादा मौतें भी मध्य प्रदेश में हुई हैं, जो कि कान्हा नेशनल पार्क में हुई हैं। तो ध्यान रखिएगा, कान्हा नेशनल पार्क में, पेंच टाइगर रिजर्व में ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा मौतें जो हैं हुई हैं। इंदौर स्थित खजराना गणेश मंदिर जो है वो भोग प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला प्रदेश का दूसरा मंदिर है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सेफ भोग पैलेस जो है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को प्रदान किया गया पहला,
और दूसरा जो है इंदौर स्थित खजराना गणेश मंदिर है। तो ये ध्यान रखिए। सर्टिफिकेट भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ये प्रदान किया जाता है। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धनुष तोप तैयार की गई है। भारत में निर्मित होने वाली लंबी रेंज की ये पहली तोप है। इसे देसी बोफोर्स भी कहा जाता है, जिसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। एशियाई विश्वविद्यालय की रैंकिंग 2019 में आईआईटी इंदौर को 50वां स्थान मिला है। आप जानते हैं आईआईटी इंदौर की स्थापना जो है वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। माफ़ करिएगा, वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। प्रदेश की राजधानी भोपाल में महफिल ए मौसीकी महोत्सव का आयोजन किया गया। महफिल ए मौसीकी महोत्सव का जो आयोजन है, ये है नहीं है, महफिल ए है भी। तो महफिल ए मौसीकी महोत्सव का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा किया जाता है, और इस बार कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में भोपाल म्यूज़ियम और ग्वालियर का म्यूज़िक, चंदेरी का टेक्सटाइल और इंदौर का क्यूजिन सिटी के रूप में प्रस्तावित है। तो ये ध्यान रखिए, भोपाल का जो चयन किया गया है वो आर्ट्स हो गया, लिटरेचर हो गया, कल्चर हो गया, मोनूमेंट्स हो गया, इसके लिए किया गया है। चंदेरी का वहाँ की क्राफ्ट और टेक्सटाइल के लिए किया गया है, और जो इंदौर का है वो वहाँ पे जो कुशन्स होते हैं, कुशन जो होते हैं, है ना, गैस्ट्रोनॉमी और कुशन होते हैं, उसके लिए किया गया है। ग्वालियर का वहाँ के म्यूज़िक के लिए किया गया है। तो ये यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी है उसके तहत ये 4 क्षेत्रों का प्रदेश से चयन हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगर मालवा ज़िले में कुंडलिया बांध का नाम अटल सागर बांध किया जा रहा है, मैंने आपको बता दिया था। देश का पहला मीडिया इंक्यूबेशन सेंटर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मीडिया इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो भोपाल में है, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में। होशंगाबाद जिले में नर्मदा और तवा नदियों के संगम स्थल बांद्राभान में पंचम नदी महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो पंचम नदी महोत्सव कहाँ हुआ है? होशंगाबाद जिले में। मध्य प्रदेश के विकेटकीपर बल्लेबाज नुजहत परवीन का चयन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय महिला T20 क्रिकेट टीम में हुआ है। सिंगरौली जिले से संबंधित हैं, ये वहाँ के निवासी हैं। एशिया के सबसे बड़े जल निकाय होने का गौरव इंदिरा सागर जलाशय को प्राप्त हुआ है। 20 रुपये का नया नोट हाल ही में बैंक नोट प्रेस देवास से छापा गया है। सफारी फिल्म का लोकार्पण भोपाल स्थित मिंटो हॉल में हुआ। शहर के 2 प्रतिभाशाली क्रिकेटर, ध्यान रखिएगा, शहर के 2 प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को आईपीएल के लिए 2 अलग अलग टीमों ने अपने साथ जोड़ा है। रजत पाटीदार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 लाख में खरीदा, और वेंकटेश्वर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 लाख रुपए के आधार मूल्य पर अपनी टीम के साथ जोड़ा है। प्रदेश के गेंदबाज रवि यादव ने भारत के घरेलू क्रिकेट में कीर्तिमान रखते हुए रणजी ट्रॉफी मैच में हैट्रिक हासिल की है। अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण करते हुए पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले ये भारत के पहले गेंदबाज हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो प्रथम श्रेणी क्रिकेट, उसमें पदार्पण करते हुए और पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज। कोरोना टीकाकरण के मामले में मध्य प्रदेश पहले नंबर में है। कुल पंजीकृत हितग्राहियों में अब तक 68% को टीका लगाया जा चुका है, जो देश में अभी तक सर्वाधिक है। प्रदेश के 28वें राज्यपाल श्री लालजी टंडन का 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया है। प्रदेश के 28वें राज्यपाल थे और इन्होंने 29 जुलाई 2019 को शपथ ग्रहण की थी। सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में मध्य प्रदेश का 9वां स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राष्ट्रीय रैंकिंग में मध्य प्रदेश 4थे स्थान में है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान में क्रमशः आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना है। तो ध्यान रखिएगा, सुशासन सूचकांक में 9वें स्थान में मध्य प्रदेश है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 4थे स्थान में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले नंबर में आंध्र प्रदेश है। तो ये आपके अभी तक के पूरे करंट अफेयर्स हैं जो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित थे, जो मैंने आपको पूरा बता दिया। लगभग 1 वर्ष के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो हैं वो मैंने आपको पूरे इसमें शामिल करके बता दिए हैं। इसको 2 से 4 बार देखिए, याद हो जाएगा। फैक्चुअल रूप में थे, बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन मैंने नहीं किया, क्योंकि ये वीडियो आप वैसे भी बहुत बड़ा है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते तो और भी बहुत ज़्यादा हो जाता। तो 1 या 2 लाइन में करंट अफेयर्स है, और मध्य प्रदेश के अब चूँकि पेपर नज़दीक है तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने से भी कोई ख़ास मतलब था नहीं।
इसलिए हमने आपको पूरी चीज़ें आपको फैक्चुअल रूप में बता दी। तो इसको 2 से 4 बार देखिए, कोई डाउट है एप्लीकेशन में चैट ऑप्शन में जा करके आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमको संभावित लगेगा वो हम आपको करंट अफेयर्स का MP से संबंधित पेश कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।